डियर एसवाईजियंस, स्किल्ड यूथ गुरुकुल के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम एक गूंज सेतु फेलोशिप 2024-25 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये एक फेलोशिप रहने वाली है और इस फेलोशिप के अंदर बेसिकली डिटेल में हम जानेंगे कि क्या क्राइटेरिया है, क्या ये फेलोशिप है, क्या इसके कार्य रहने वाले हैं और इसमें जो पेमेंट या रेम्यूनरेशन होता है वो क्या रहने वाला है। आइए, वेबसाइट तो आपके सामने है, इसका पीडीएफ जो हमने डाउनलोड किया है उस पीडीएफ को एक बार एक्सप्लोर करते हैं। ये डिटेल्ड पीडीएफ एडवर्टाइजमेंट है गूंज सेतु फेलोशिप 2024-25 का। एज 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। कैलकुलेशन 31 जुलाई 2024 को होगी। एजुकेशन के अंदर 31 जुलाई 2024 तक जो मेल फीमेल या बॉय गर्ल्स है वो ग्रेजुएट होने चाहिए। किसी भी स्ट्रीम संकाय में बैचलर्स की डिग्री उनके पास होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, साथ में कंप्यूटर नॉलेज बेसिक और एमएस वर्ड और अदर टूल्स उन्हें आने चाहिए। आगे बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की। तो नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट यू कुड बी एनीवेयर, आप कहीं भी हैं, आपको गूंज के जो सिटी ऑफिसेज हैं फेलोशिप जर्नी में वहाँ प्लेस किया जाएगा। लोकेशन जो है वो फेलोशिप के दौरान आपकी बताई जाएगी। आपका जो मेजोरिटी वर्क है, ज़्यादातर काम जो है वो अर्बन फ्रंट पर होगा, मतलब शहरी क्षेत्र में होगा ऑर्गेनाइजेशन का। साथ में कभी कभी आपको रूरल एरियाज में भी मार्च करना होगा। चैलेंजेस देखते हैं तो बेसिकली फेलोशिप जो है वो इवॉल्विंग है। साथ में कंफर्ट जोन से बाहर आके अपने ओपन माइंड का यूज करते हुए जो चैलेंजेस है ट्रेवल्स के, मल्टीटास्किंग के, गांव में रहने का जो एक्सपीरियंस है वो लेने होंगे। लैंग्वेजेस और लेंसेज बात करें इसकी तो ये फेलोशिप जो है इसके अंदर जितने भी फेलोज होंगे वो इंडिया के अलग अलग बैकग्राउंड से आएंगे। ह्यूमिलिटी होगी, एक दूसरे के लिए एम्पैथी होगी। पेज नंबर 2 डिस्कस करते हैं। एम्ब्रेस एंड एनकरेज ऑल दिखा हुआ है यहाँ पर। आपको जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, माइनॉरिटी ग्रुप्स के साथ में इंक्लूसिवनेस, समावेशीपन दिखाना होगा। साथ में आपको जो है 12 महीने की ये जर्नी रहने वाली है। 12 महीने की फेलोशिप रहने वाली है। इसमें आपको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो सीखने को मिलेगी, देने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी होगी। वाई दिस फेलोशिप, ये फेलोशिप क्यों करें? तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो रियलिटी को शो करती है। साथ में अर्बन और रूरल पर्सपेक्टिव्स, ग्रामीण और शहरी जो परिदृश्य होते हैं उनको समझने के लिए, अलग अलग सिनेरियो में काम करने के लिए, अलग अलग थीम के ऊपर काम करने के लिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके दुनिया देखने के लिए। और ये पेन इंडिया है, ऑल इंडिया में इसका काम रहने वाला है, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में। इसके अंदर आपको अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंसेस होंगे। अर्बन और रूरल एरियाज के जो इश्यूज होते हैं उनका एक्सपोजर मिलेगा। आपको प्लान्स बनाने होंगे, आइडियाज देने होंगे। अब आगे बात करें कि गूंज सेतु फेलोशिप जो है वो आपके प्रोफाइल में क्या वैल्यू ऐड करने वाली है। तो बेसिकली ये जो है वो यूथ के लिए रहने वाली है और इसके अंदर ऐसा यूथ जो है उसको फेलोशिप के दौरान सम रियल लाइफ चैलेंजेस कंप्लीट करने होंगे, टास्क कंप्लीट करनी होगी, टाइम पीरियड पे काम करना होगा उनको। अर्बन और रूरल एरिया, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जमीनी अनुभव होने वाला है। ये 3 डिस्कस करते हैं। यहाँ पर गूंज का जो वर्क है वो बेसिकली स्पेसिफिक स्किल्स को बिल्ड करता है और नर्चर करता है। फेलोशिप के अंदर जो फेलोज होंगे वो क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं, क्या क्या इसमें रहने वाला है। ये बेसिकली पूरे देश का अर्बन कैंपेन रहने वाला है। जॉय ऑफ गिविंग वीक इसमें आ गया, इन्वॉल्विंग स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इसमें आ गई, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इसमें आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, लोगों को मैनेज करना आ गया और आउटरीच मतलब आपका बाहर तक पहुंचना हो गया। साथ ही साथ में गूंज मॉडल जो है वो कोर ऑब्जेक्टिव्स जैसे रूरल और अर्बन जो डिवाइड है, इनमें जो भेद है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में, उनको ब्रिज करना है, उनको जोड़ना है। साथ ही में लोकल ट्रेडिशनल विजडम की वैल्यू करनी है। और जो हमारे देश का अप्रोच है, इनका जो अप्रोच है वो बॉटम तक का रहने वाला है। इनके अंदर ये जो है वो एक्सपीरियंस टीम के साथ में थेमेटिक वर्टिकल्स पे काम करेंगे, जैसे वॉलंटियर एंगेजमेंट रहने वाले हैं, मेंस्ट्रुअल हेल्थ रहने वाली है, हाइजीन रहने वाली है,
जो नेग्लेक्टेड अर्बन और रूरल कम्युनिटीज है, समुदाय जिनको जो पिछड़ गए हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में, उनको इम्प्रूव करना है, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को। पार्टनरशिप बिल्डिंग करनी है। जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है उनको कम टैकल करना है। मैनेजमेंट सीखना है, कम्युनिकेशन सीखना है, मीडिया के साथ स्ट्रेटजी सीखनी है। साथ में इंटरनल और एक्सटर्नल कैंपेन्स और इंटरेक्शंस करने होंगे। अब ये जो फेलोज होंगे इनको गूंज की जो रूरल प्रोग्राम है उसमें भी इंगेज किया जाएगा। इनमें इन्हें जमीनी स्तर पर काम करने की नॉलेज होगी, वहाँ की परंपराओं का ज्ञान होगा, वहाँ की फाउंडेशन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सीखने को मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स और आइडियाज सीखने को मिलेंगे, अर्बन और रूरल शहरी ग्रामीण समस्याओं को जानेंगे। और उसके साथ साथ में गूंज की टीम मेंबर्स जो हैं वो डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं और उनकी जो क्रिटिकल ऑपरेशन एंड थेमेटिक टास्क प्रोजेक्ट्स है उनको सीखने का मौका मिलेगा। तो बेसिकली 12 महीने का प्रोग्राम है। फंक्शन कैसे करती है? 12 महीने की फंक्शन है, टफ कह सकते हो आप इसे। 20 छुट्टियां मिलेंगी, आप देख लेना। इसके अंदर स्टाइपेंड जो है वो हम देख लेते हैं। तो स्टाइपेंड जो है वो बेसिकली पर मंथ दिया जाता है और स्टाइपेंड जो है फेलोशिप में 20,000 रुपए से 22,000 रुपए महीना रहने वाला होता है। अलग अलग सिटी में इसकी रेट्स रेम्यूनरेशन की अलग अलग हो सकती है, स्टाइपेंड की अलग अलग हो सकती है। साथ में सिटी का और फील्ड ट्रेवल अलाउंस खर्चा जो है वो भी आपको दिया जाएगा। रूरल एक्सपोजर वर्क के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर ये गाँव के साथ में भी जुड़े रहेंगे। रूरल विजिट्स होंगी, ग्रामीण भारत की यहाँ पर विजिट या यात्राएं रहने वाली है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आगे बात करेंगे पेज नंबर 4 की, और यहाँ पर ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। पेज नंबर 4 में देखते हैं हम कि व्हाट सॉर्ट ऑफ रूरल एक्सपोजर्स विल फेलो हैव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गांव के अंदर जब आप जाओगे तो वहाँ वाटर सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना, शिक्षा, मेंस्ट्रुअल हाइजीन और वहाँ का जो जीवन यापन लाइवलीहुड होता है उसके लिए आपको काम करना होगा। और अगले फेज में आपको कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड इंसाइट्स जो हैं गूंज के वो करने होंगे और ये पैनल जो है एक्सपर्ट्स का उनके सामने आपको अपना सबमिट करना होगा और उसको इम्प्लीमेंट करने का चांस भी आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट, रेसिडेंशियल प्रोग्राम है? नहीं, ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम नहीं है। आपको जाके कभी भी कॉल करके बुलाया जा सकता है। एप्लीकेंट का सिलेक्शन प्रोसेस देखें तो बेसिकली सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसके बारे में हम अभी जानेंगे। अगर आपकी एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्ट होती है तो आपको असेसमेंट के लिए या फिर पैनल इंटरव्यू के लिए नियरेस्ट गूंज ऑफिस में बुलाया जाएगा। सिलेक्शन के बाद आपको जो है गूंज सेतु फेलोशिप प्रोग्राम का एक ऑफर लेटर रिसीव होगा। अब अगर आपने पहले ही फेलोशिप जैसे गांधी फेलोशिप, टीच फॉर इंडिया फेलोशिप या वाईआईएफ कर चुके हो या दूसरी लिबरल स्टडीज प्रोग्राम कर चुके हो तो क्या आपको अप्लाई करना चाहिए? देखो, सोशल वर्क, लिबरल आर्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप स्टडीज और पीपल जिन्होंने ये प्रेस्टिजियस फेलोशिप्स जो ऊपर है वो कर चुके हैं उनको कोई भी एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं मिलने वाला। पेज नंबर 5 देखते हैं। लोकेशंस की बात करें इंडिया में कहाँ कहाँ रहने वाली है तो बेसिकली इंडिया के 27 स्टेट्स, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, रूरल पॉकेट्स में, अर्बन एरियाज में जैसे दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, ऋषिकेश, चेन्नई, कोची, पटना, मुंबई, नीड के अकॉर्डिंग आपको नियुक्त किया जाएगा। इन लोकेशंस में से कहीं पे भी आपको भेजा जा सकता है। देश में 27 स्टेट्स और यूटीज को ये गूंज फेलोशिप कवर करती है। कुछ और नोट्स हम देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, गूंज फेलोशिप करने के बाद में आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोई सा भी कोर्स नहीं कर सकते हैं। ये फुल टाइम फेलोशिप है। आपको किसी भी सिटी या रूरल एरिया के अंदर शॉर्ट या लॉन्ग टर्म के लिए फेलोशिप के दौरान भेजा जा सकता है, प्लेस किया जा सकता है। आपके जो इश्यूज होंगे वो गूंज का जो ऑनगोइंग वर्क या प्रोजेक्ट्स है उसके साथ में मैच करने होंगे। अब आगे बात करें, आपको ज़्यादा कोई पूछना होता है तो आप fellowship@goons.org पे पूछ सकते हैं। तो बेसिकली 20 से 22,000 रुपये फेलोशिप रहने वाली है। कोई भी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। 12 महीने की रहने वाली है। इंडिया का रूरल और अर्बन दोनों एरिया कवर करने वाली है। आइए इसका जो अगला प्रोसेस है अप्लाई करने का वो एक बार देख लेते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध हो जाएगा। जब आप गूंज.org पे जाएंगे तो यहाँ ये अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन आ रहा है फेलोशिप 2024 के लिए। इस पर टैप किया, टैप करने के बाद हमारे सामने ये एक इंटरफेस ओपन होती है। यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपके सामने मेंशन की हुई है। यहाँ पर आप पीडीएफ्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं।
यहाँ पर आपका फॉर्म भरने का प्रोसेस भी आपको बताया गया है। आपको जो है ये जो डार्क ब्लू लिंक है उनको टैप करते हुए इसके पीडीएफ डाउनलोड कर लेने हैं, जिससे आपको इनकी नॉलेज हो जाए। ये एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ है, ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना होगा। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले एक बार आपको क्या करना है, इस फॉर्म को प्रिंट करके ऑफलाइन भर लेना है, जिससे जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको अप्लाई करने में आसानी रहेगी।